हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द पर्पल जार चैप्टर का तीसरा भाग। पहले के भाग में क्या हुआ है, रोजामोंड के जूते के अंदर आ गया है पत्थर और उस पत्थर के कारण रोजामोंड को काफ़ी तकलीफ हो रही है। और फिर वो आए एक मोची की दुकान के पास जहाँ पर छोटे छोटे जूतों को देखकर रोजामोंड क्या बोली कि भाई मम्मी मेरे को एक जूते दिला दो क्योंकि मेरे को उनकी ज़रूरत भी है। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यस, सो दे वुड रोजामोंड कम इन। तो जब रोजामोंड ने अपनी माता से बोला कि मम्मी ये जूते जो हैं ये मेरे काम के रहेंगे, आप मुझे ये दिला दीजिए, तो रोजामोंड की मम्मी क्या बोली कि हाँ वो रहेंगे रोजामोंड, कम इन, चलो अंदर चलते हैं। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप। रोजामोंड ने फॉलो किया मतलब अनुगमन किया अपनी माता का, कहाँ पर, दुकान के अंदर। मिस्टर सोल द शू मेकर, तो वो जो शू मेकर थे, वो जो मोची थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मिस्टर सोल। हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स एंड हिज शॉप वॉज फुल। मिस्टर सोल के बहुत सारे कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, और उनकी जो शॉप थी, दुकान थी, वो फुल थी यानी कि भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लाइज्ड टू वेट, इसी कारण से वो लोग बाध्य थे वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। वेल रोजामोंड सेड हर मदर, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट। तो रोजामोंड की माता ने क्या पूछा, तो रोजामोंड तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो दुकान है ये ज़्यादा प्रिटी नहीं है। प्रिटी नहीं है मतलब सुंदर नहीं है बाकियों के मुकाबले। तो यहाँ पे हमने जो मीनिंग पढ़े उन्हें याद कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि फॉलोड का मतलब क्या होता है, अनुगमन करना, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, और वेट का मतलब होता है इंतज़ार। तो जब रोजामोंड की माता ने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुकान ज़्यादा सुंदर नहीं है बाकियों के मुकाबले, तब रोजामोंड क्या बोली, नो नॉट नियरली, इट्स ब्लैक एंड डार्क एंड देयर आर नथिंग बट शूज ऑल राउंड। तो क्या बोली रोजामोंड, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो दुकान है ये काली है और अंधेरी है, अंधकारमय है। देयर आर नथिंग बट शूज, और इस दुकान में केवल जूते ही हैं। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर इज़ अ वेरी, इस दुकान के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिसअग्रीएबल स्मेल है। डिसअग्रीएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, अप्रिय। तो वो ये बोली कि इस दुकान में एक अप्रिय सी स्मेल भी है, गंध भी है। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर। तो रोजामोंड की माता ने बोला कि ये जो गंध है ये है एक नए लेदर की यानी कि चमड़े की गंध। इज इट, ओह सेड रोजामोंड लुकिंग राउंड। तो रोजामोंड ने क्या बोला, अच्छा ऐसा है, और ये बात बोल के रोजामोंड उस दुकान में चारों ओर देखने लगी। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़, दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। तो रोजामोंड ने बोला कि वहाँ पर एक पेयर है जूतों का, वो मेरे को बिल्कुल फिट आएंगे, मतलब मेरे लिए बिल्कुल वो उपयुक्त रहेंगे। तो यहाँ पे जो दो मीनिंग हमने जाने वो कौन से हैं बच्चों, हमने जाना कि डिसअग्रीएबल का मतलब क्या होता है, अप्रिय, और स्मेल का मतलब क्या होता है, गंध या फिर दुर्गंध। Perhaps they might, but you can't be sure till you have tried them on. तो रोजामोंड की माता ने बोला कि हाँ हो सकता है ये तुम्हें बिल्कुल फिट आए, लेकिन तुम तब तक श्योर नहीं हो सकती, निश्चित नहीं हो सकती जब तक you have tried them on, मतलब जब तक तुम उन्हें पहन के ना देख लो। Any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exceedingly, और वैसे भी तुम इस बात के लिए भी quite यानी कि काफ़ी हद तक श्योर थी, निश्चित थी कि तुम्हें वो पर्पल वास जो है वो exceedingly मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। Till you have examined, और तुम ये बात तब तक बोल सकती थी जब तक तुम उसको एग्जामिन नहीं कर लेती, जांच नहीं कर लेती, इट मोर अटेंटिवली,
बहुत ज़्यादा ध्यान से, ध्यानपूर्वक जब तक तुम उसकी जांच नहीं कर लेती तब तक तुम ये नहीं बोल सकती थी कि तुम्हें वो पर्पल कलर का वास बहुत पसंद आएगा। उसी तरीके से तुम अभी भी नहीं निश्चित होकर कह सकती कि वो जूते तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे जब तक तुम उन्हें पहन के ना देख लो। वाई आई डोंट नो अबाउट द शूज सर्टेनली। तो रोजामोंड क्या बोली कि सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से मैं जूतों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती टिल आई हैव ट्राइड, जब तक मैं उन्हें पहन के ना देख लूँ। पर मम्मा आई एम क्वाइट श्योर, मैं काफ़ी ज़्यादा निश्चित हूँ। आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, कि मेरे को वो फ्लावर पॉट बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि क्वाइट यानी कि काफ़ी, एक्सीडिंगली यानी कि अत्यंत, एग्जामिन्ड यानी कि जांच, अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से। वेल, विच वुड यू रादर हैव, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज? आई विल बाय ईदर फॉर यू। तो उसकी माता ने फिर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, वो जार, वो पर्पल कलर का वास, फूलदान, और अ पेयर ऑफ शूज या फिर जूते। आई विल बाय, मैं खरीदूंगी तुम्हारे लिए, ईदर, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ। तो वापस रोजामोंड बोली कि मम्मा थैंक यू, पर आप दोनों खरीद दे तो। नो नॉट बोथ। तो मम्मा ने क्या बोला? नहीं, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़। तो क्या बोली रोजामोंड कि फिर तो मैं वो जार खरीदूंगी, वो फूलदान खरीदूंगी। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। तो रोजामोंड की माता ने बोला कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं नहीं खरीद के दूंगी तुम्हें जूते पूरे अगले 1 महीने तक। दिस मंथ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। तो रोजामोंड ने बोला कि 1 महीना, ये तो बहुत लंबा समय है। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी। आप सोच भी नहीं सकती इनकी वजह से मुझे कितना कष्ट होता है। आई बिलीव आईड बेटर हैव द न्यू शूज़। तो फिर क्या बोली रोजामोंड कि मेरे को यकीन है कि मेरे को नए जूते लेने चाहिए। बट येट, पर फिर भी, दैट पर्पल फ्लावर पॉट। अब रोजामोंड को बार बार उस पर्पल कलर के फ्लावर पॉट की ही याद आ रही है। तो वो चाहती तो है जूते लेना, पर फिर उसको याद आ गया कि अच्छा वो पर्पल कलर का फ्लावर पॉट। ओह इंडीड मम्मा, दीज शूज़ आर नॉट वेरी वेरी बैड। इसलिए उसने क्या बोला कि मम्मा ये जो जूते हैं वो इतने ख़राब भी नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम। मेरे को लगता है कि मैं इनको पहन लूँगी अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय तक, और एंड द मंथ विल सून बी ओवर। और जो महीना है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ। और फिर रोजामोंड ने क्या बोला? मैं इनको पूरे महीने तक चला लूँगी, महीने के अंत तक चला लूँगी। कांट आई, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? तो यहाँ पे हमने एक ही वर्ड नया जाना बच्चों। कौन सा वर्ड? बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? यकीन। तो रोजामोंड के मन में दुविधा चल रही है बच्चों। किस बात की दुविधा? कि वो जूते ले या फिर वो पर्पल कलर का वास ले। अब बार बार उसका मन तो कर रहा है वो वास लेने का, लेकिन जूते भी तो ज़रूरी है ना। पर रोजामोंड की माता ने उसको चुनने को कहा है, या तो जूते या वास। अगर रोजामोंड वो फूलदान लेती है पर्पल कलर का, तो रोजामोंड की माँ ने बोला है कि मैं तुम्हें 1 महीने तक जूते नहीं दिलाऊंगी। और रोजामोंड को लग रहा है कि कोई बात नहीं, जूते तो 1 महीने तक चली जाने वाले हैं, वो वास ही ले लिया जाए। डोंट यू थिंक सो मम्मा? और फिर क्या बोली कि आपको ऐसा नहीं लगता मम्मा, यानी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता मम्मा कि ये जो जूते हैं ये महीने के अंत तक चल जाएंगे? नहीं माय डियर, आई वांट यू टू थिंक फॉर योरसेल्फ। You will have time enough to consider about it whilst I speak to Mr. Soul about my clogs. तो क्या बोली उसकी मम्मा कि नहीं रोजामोंड, I want you to think for yourself. मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद विचार करो, तुम खुद सोचो। You will have time enough to consider about it. तुम्हारे पास enough यानी कि पर्याप्त टाइम है, समय है कंसिडर करने का, विचार करने का about it, इसके बारे में। वाइलेस्ट मतलब जब तक
आई स्पीक टू मिस्टर सोल, मैं बात कर लेती हूँ मिस्टर सोल से अबाउट माई क्लॉग्स, मेरे क्लॉग्स के बारे में। क्लॉग्स क्या होते हैं बच्चों? ये भी जूतों का एक प्रकार ही है। मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर, तो मिस्टर सोल इस समय तक फुर्सत में थे, लेजर में थे यानी कि फुर्सत में थे। एंड वाइल्स हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, और जब तक रोजामोंड की माता उनसे बात कर रही थी, रोजामोंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, रोजामोंड खड़ी रही प्रोफाउंड यानी कि गंभीर मेडिटेशन में, ध्यान में। विद वन शू ऑन एंड अदर इन हर हैंड, जिसमें जिस तरीके से खड़ी थी रोजामोंड, ये बताया गया है कि एक जूता तो उसने पहना हुआ था और दूसरा जूता उसके हाथ में था, और हाथ में लिए जूते को रखकर भी वो बार बार ध्यान से सोच रही थी कि उसको लेना क्या चाहिए, या तो वो पर्पल कलर का फूलदान या फिर ये जूते। वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड, तो रोजामोंड की माता ने अब उससे पूछा कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया? अब फैसला क्या किया रोजामोंड ने वो हम जानेंगे, लेकिन पहले मीनिंग्स को याद करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। साथ साथ आपको मेरे क्या करना होगा, मीनिंग्स याद करने होंगे, तभी तो क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम जानते हैं कि कंसीडर का मतलब क्या होता है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, लेजर यानी कि फुर्सत, प्रोफाउंड यानी कि गंभीर, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो रोजामोंड की माँ ने पूछा है कि भाई क्या तुमने फैसला कर लिया? अब इस बात का जवाब रोजामोंड क्या देगी जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।